हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको अभी क्लियर करना है, लेकिन आपकी स्टडी बूस्ट करने के रास्ते में मैं शुरुआत करता हूं आज से सेंसस ऑफ इंडिया टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, भारत की जनगणना। दोस्तों, आप पूछेंगे सर ये भारत की जनगणना क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है, ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2011 क्यों लिए हैं। तो बता दें दोस्तों कि ये हुआ यूँ है कि अभी तक तो वैसे 2021 में ही सेंसस का रिपोर्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से गवर्नमेंट ने अभी तक 2021 का सेंसस जो है वो पब्लिश नहीं किया है। तो अभी तक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, वो 2021 के सेंसस के ही हिसाब से आ रहे हैं। इवन यहाँ तक तो पहली बार जब CUET हुआ उसमें भी सेंसस पूछ लिया, और तो और यूपी पुलिस, VDO और भी बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम में डायरेक्टली 1 या 2 क्वेश्चन सेंसस से पूछ लेता है। ठीक है, तो अब हम लोग आइए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं सेंसस होता क्या है। सेंसस बेसिकली ये होता है कि एक डेफिनेट एरिया में, एक किसी फिक्स्ड एरिया में जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करना कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने बीमार हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने औरत हैं, कितने मर्द हैं, मैन हैं, कितने वुमेन हैं। तो इन सब डेटा को एक जगह कलेक्ट करना, आपस में कंपाइल करके एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही सेंसस कहलाता है, जनगणना। ठीक, जनगणना जैसे कि हिंदी से ही आपको समझ में आ रहा होगा, गणना मतलब कैलकुलेट करना, जन मतलब लोगों का, पॉपुलेशन। ठीक, जनता का गणना करना। ठीक है, अब इंडिया में बात करें तो इंडिया की जो सेंसस है वो बहुत लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2021 उसके हिसाब से तो हम लोग 2nd नंबर पे हैं, लेकिन अभी तक अगर सेंसस की रिपोर्ट गवर्नमेंट रिलीज कर देता तो हम लोग शायद पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट रैंक पे होते। तो ये तो बात हो गई सेंसस होता क्या है। अब आइए देखते हैं सेंसस बेसिकली कराता कौन है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज और अधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया बेसिकली होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो कि प्रेजेंट में अमित शाह जी के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो और सेंसस जो है उसके लिए, सेंसस कराने के लिए सेंसस जनरल या तो फिर सेंसस कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो स्टिल अभी तक तो 2022 से जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम मृत्युंजय कुमार नारायण प्रेजेंट के हमारे सेंसस कमिश्नर हैं। सेंसस कंडक्ट होता है सेंसस एक्ट 1948 के तहत। सेंसस एक्ट 1948 के तहत सेंसस कंडक्ट होता है इंडिया में। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। और इसका नोट्स आप लोग हैंड रिटन टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो और अच्छा होगा। अब कुछ बात करते हैं सेंसस की बैकग्राउंड की, हिस्ट्री की। आखिरकार सेंसस भारत में आया कहाँ से और कब से शुरू हुई। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है हेनरी वाल्टर को। हेनरी वाल्टर जो है वो फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोले जाते हैं। फर्स्ट टाइम सेंसस जो है वो ढाका में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश का हिस्सा है, राजधानी है वहाँ की। लेकिन उस समय बिफोर इंडिपेंडेंट तो वो बांग्लादेश अनडिवाइडेड इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो पहली बार 1830 के अराउंड हेनरी वाल्टर ने, जो कि इंडियन सेंसस के फादर हैं, उन्होंने ढाका सिटी में सेंसस किया था। लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ, वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया, एक टेबुलर फॉर्म में कंपाइल नहीं हो पाया, तो इसलिए उस सेंसस को बहुत ज़्यादा नहीं जानते। उसके बाद एक फर्स्ट पूरे पैन इंडिया लेवल पे नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस कंडक्ट हुआ 1872 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो के समय में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नॉन सिंक्रोनाइज मतलब एक गैर अधिकारी, क्या मतलब अनप्रिपेयर्ड सेंसस जो है वो 1872 में हुआ था। तो किसके टाइम पीरियड में हुआ था, गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के। अब बात करते हैं फर्स्ट सेंसस, जो कि
ब्रिटिश रूल ने कराया था, कंपाइल भी कराया और पब्लिश भी कराया। सक्सेसफुल सेंसस की अगर बात करें तो 1881 में हुआ था, ठीक, 17 फरवरी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन। और अगर बात करें सेंसस कमिश्नर उस समय कौन थे? तो WC प्लोडाउन थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर हम बात करें आज़ाद भारत की पहली सेंसस तो वो 1951 में हुई थी। अब एक टर्म आता है डेसेनियल सेंसस। ये डेसेनियल सेंसस इसलिए बोला जाता है क्योंकि एवरी 10 ईयर पे हम लोग सेंसस कराते हैं, इसलिए इसको डेसेनियल सेंसस बोला जाता है। इंडिया में हर 10 साल पे होता है। अब बात करते हैं सेंसस ऑफ 2011 की जनगणना की कुछ साइलेंट फीचर, जैसे कि उस समय सेंसस कमिश्नर जो थे वो CM चंद्रमौली थे। उस समय 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उस समय CM चंद्रमौली सेंसस कमिश्नर थे, जिनके अंडर में सेंसस 2011 हुआ था। 2011 के सेंसस का स्लोगन याद रखिएगा। सेंसस का स्लोगन डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, जैसे और सेंसस और फ्यूचर, मतलब समझ रहे हैं, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। देखिए दोस्तों, ये इसको फ्यूचर से क्यों जोड़ा गया? बेसिकली होता क्या है, जो गवर्नमेंट है हमारे डेटा के हिसाब से कि कौन कितना लिटरेट है, कितना इलिटरेट है, कौन एम्प्लॉय है, कौन अनएम्प्लॉय है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को स्कीम बनाने में आसानी होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक, तो इसलिए सेंसस कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है भारत सरकार को, क्योंकि उसको आसानी होती है। अब बात करें तो इट इज़ द 7th सेंसस, ये 7वीं सेंसस थी आज़ाद भारत की। और अगर बात करें पूरा इंडिया में कितनी बार, तो ये 15वीं सेंसस थी 1872 से लेके अभी तक की। और याद करिए सक्सेसफुल सेंसस स्टार्ट हुआ था 1881 में, तो उससे अगर देखेंगे तो ये 14th सेंसस थी, ये 14th सेंसस थी। ठीक, अब बात करते हैं पॉपुलेशन एंड डेकेडियल ग्रोथ। 10 साल में हमारा पॉपुलेशन कितना ग्रोथ किया, तो वो ग्रो किया है, देखिए 17.7%। पिछली पॉपुलेशन से 17.7% ग्रो किया है। ठीक, और अगर उससे पहले की बात करते हैं 21.5% ग्रोथ किया था, तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो कम हुई है इंडिया की, इसमें कोई दो शक नहीं है। अब टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 121 बिलियन पॉपुलेशन है, जो कि सेकंड रैंक पे आती है, सेकंड पे 121 मतलब 121 करोड़। अब बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट और कुछ डेटा की, तो जैसे कि पूछता है कि विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2021, तो आप क्या बताएंगे? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश क्यों? क्योंकि एरिया वाइज भी तो बड़ा है कि नहीं। तो अब बात करते हैं लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट की, तो वो हो जाता है सिक्किम। अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी पूछ ले, यूनियन टेरिटरी, तो वो दिल्ली हो जाएगा। और लोएस्ट की बात करेंगे तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, जो वेस्टर्न कोस्ट से 200 किलोमीटर दूर पे है लक्षद्वीप। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन वाइज हो गया स्टेट और यूटीज की बात। अब डेंसिटी की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 382% पर किलोमीटर है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 1 किलोमीटर के एरिया में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर के एरिया में 382 पर्सन्स जो हैं कि पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी है। ठीक, अब पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पूछेगा कौन सा स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है बिहार की। बिहार का लैंड तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन रहने लायक ज़मीन कुछ ही है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर हिस्सों में बाढ़ आती है, तो इसलिए यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया तो ज़्यादा है, लेकिन रहने के लिए लोग कम हैं, क्योंकि यहाँ हिली माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, अब हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की यूटी की बात करें तो वो है दिल्ली, और लोएस्ट पॉपुलेशन यूटी की बात करें डेंसिटी की तो अंडमान एंड निकोबार। ठीक, अब बात करते हैं कुछ एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन की। तो इंडिया में अगर एससी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग देखिए तो 16.6% है,
और एसटी पॉपुलेशन 8.6% है। ठीक है दोस्तों, अगर हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन पे भी उत्तर प्रदेश है और हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन पे भी है। और यही अगर बात करें एसटी पॉपुलेशन की तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, एसटी पॉपुलेशन, ट्राइब्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक, विंध्य माउंटेन रेंज में वहाँ पे ट्राइब्स बहुत रहते हैं। यूटी की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज भी दिल्ली और एससी वाइज भी दिल्ली है। ठीक है, और यूटी से एसटी की बात करें तो लक्षद्वीप। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल पर 1000 मेल। मतलब कि अगर 1000 लोगों के ग्रुप ऑफ सैंपल लें तो उसमें से जो है 1000 में कितने वुमेन्स हैं वही बताता है हमारा सेक्स रेशियो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे इंडिया का 2011 के हिसाब से सेक्स रेशियो 943 वुमेन्स पर 1000 मेल है, तो इंक्रीज हुआ है, पिछले सेंसस से इंक्रीज हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो केरल का है जिसमें 1084 वुमेन्स पर 1000 मेल है। मतलब कि यहाँ पे वुमेन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है केरल में। अब बात करें लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है हरियाणा का जिसका 879 है। हरियाणा में भ्रूण हत्या काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस में था, इसलिए ऐसा है। तो जबकि वो हमारे दिल्ली से बहुत नज़दीक में है, फिर भी सरकार वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स ला रही है ताकि चाइल्ड डेथ जो है प्रेगनेंसी के ही समय रोकी जा सके। ठीक, हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटी पौंडीचेरी है और लोएस्ट में दमन दीव है। ठीक है दोस्तों, ये डेटाज हैं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस का तो फेवरेट है और पेट का। अब देखते हैं लिटरेसी रेट। इंडिया की लिटरेसी रेट जो है 74.4% है। मतलब अगर हम देखें तो 100 में से 74% लोग अपना नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, ये है। अब बात करें मेल की, तो मेल में 82.14% लिटरेसी रेट है और अगर फीमेल की बात करें तो 65.46% है। ठीक, अब बात करते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन स्टेट। कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट वहाँ की ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली केरल है, केरल की सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा है। अब लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार की है, ये क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी में ज़्यादा है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब यूटी की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप की और लोएस्ट है दादर नगर हवेली की। यहाँ बात लिटरेसी रेट की हो रही दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ। हुकुमदास वैष्णव एक इंसान है, एक आदमी है जिनका नाम है हुकुमदास वैष्णव। ये बेसिकली रहने वाले राजस्थान के हैं और ये 77 ईयर में क्लास 10th पास आउट होते हैं। ठीक है, 77 ईयर में, ये बहुत बड़ी बात है, 77 ईयर में। और कितने अटेम्प्ट दिए हैं दोस्तों मालूम है? आप सोच भी नहीं सकते, 56 अटैम्प्ट इन्होंने दिया है। 56 अटैम्प्ट इन्होंने दिया है, तब जाके पास हुए हैं। और अटैम्प्ट की शुरुआत 1962 से किए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का डायलॉग हर जगह लागू हो रहा है। तो इसलिए आप लोग भी लगे रहिए। अब कुछ क्विक फैक्टर हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि रिवाइज हो जाएंगे आपको। हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, लोएस्ट पॉपुलेशन में सिक्किम है, डेंसिटी में हाईएस्ट बिहार है, लोएस्ट डेंसिटी में अरुणाचल प्रदेश है, एससी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का है, एसटी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश का है, सेक्स रेशियो केरल का ज़्यादा है, लोएस्ट हरियाणा का है, लिटरेसी रेट केरल का ज़्यादा है, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है। ठीक, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूटी को लेके, जैसे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन है यूटी में, दिल्ली में, लीस्ट है लक्षद्वीप में, डेंसिटी भी दिल्ली की ज़्यादा है, लोएस्ट डेंसिटी है अंडमान निकोबार की, एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। तो ये कुछ डेटा हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक,
अब आइए देखते हैं उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको प्रीवियस ईयर में सेंसस से रिलेटेड पूछा गया है, तो उसको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्टेट है इंडिया का जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो रखता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। 2011 के अकॉर्डिंग जो है सेंसस किस स्टेट का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग वहाँ ज़्यादा हैं, तो वो है केरल। ठीक है दोस्त, केरल की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी है? तो भारत की पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के हिसाब से विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। सबसे कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम की। और हाँ, अरुणाचल प्रदेश जो है वो लोएस्ट डेंसिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, डेंसिटी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। भारत की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है? तो वो है 74.4% लिटरेसी रेट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा और काफ़ी अच्छे डेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता चले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।